याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं। सर बात तक नहीं कर पाते हैं सर अच्छे से। क्या बात करेंगे सर? जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को सच पूछिए तो सर मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। जो सर मेरे साथ हुआ है हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ हो सर। भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। परिवार का जाना खासतौर पर छोटे भाई 24 साल सिर्फ और सर हम किस मुंह से अपने माँ बाप को फेस करेंगे सर? मन में हमेशा सर यही सवाल रहता है सर। क्या सोचा आपने आजीवन में आगे? हमारा तो सर सब कुछ उजड़ गया है सर। हमको तो नहीं लगता है हम जब से जेल से बाहर निकले हैं तब से लेकर अभी तक सर हम जो भी चीज़ देख रहे हैं हमको तो नहीं लगता है सर न्याय मिलेगा, क्योंकि सामने वाला बहुत ताकतवर है, हम बहुत छोटे हैं, ना हमारे पास उतना पैसा है ना पहुंच है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम हमको न्याय ना दे, लेकिन ऊपर वाले पर और इस प्रकृति पर हमें भरोसा है हमको न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारे साथ प्रशासन नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं, हमारा साथ दीजिए। सरकार पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका पर हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा। इस टीचिंग करियर में रहते हुए हमने अपना संसार उजड़ते देखा है। हमारी तो यही इच्छा है कि इस करियर में रहते हुए ही हमें न्याय मिले। ऊपर वाले पे सब भरोसा है, कोई न्याय दे या ना दे, ऊपर वाला न्याय सर जरूर देगा सर। आपने वो खान सर का वीडियो देखा था जो उन्होंने आपके भाई की मृत्यु के बाद बनाया था? नहीं सर, मैं कोई भी वीडियो सर नहीं देखा। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें भी बहुत अफसोस है कि घटना आपके साथ घटी, और वो भी इस बात से दुखी हैं।
सर अगर वो दुखी हैं, सर मेरा एक ही सवाल है सर, अगर वो सच में दुखी हैं, 15 तारीख को जब मेरे बेल की सुनवाई हो रही थी तो उसका विरोध उन्होंने क्यों किया? देखिए, अगर उन्होंने ये किया है तो फिर ये अपराध है। सर कोर्ट रूम से सर डाटा लिया जाए सर, हम पे भी सर विश्वास ना किया जाए सर, कोर्ट रूम से सर डाटा लिया जाए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी सर। अगर ये विषय है तो फिर ये इंसानियत, मानवता पर बहुत बड़ा सवाल है। कोर्ट रूम से सर लिया जाए इस चीज को। उन्होंने, हालांकि उनकी टीम से सवाल मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि हम तो खुद चाहते थे वो बाहर आ जाए, हमने अपने सारे वकीलों को रोक दिया था। नहीं सर, कोर्ट रूम से सर डाटा और लिया ये जाए। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए अगर ये सच है तो। सच है सर, हमारे वकील ने ऐसा कहा है। पुरजोर विरोध हुआ सर। अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है, नेपाल में जो कुछ हुआ और वो मानवीय आधार पर आपके परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए अगर वो माफी मांगते हैं मानवीय आधार पर, क्योंकि अगर नेपाल घटना में उनका जिक्र नहीं है और आप दोनों को नहीं पता कि घटना कहां तक चली जाएगी, आई एम श्योर आपको भी अंदाजा नहीं हुआ कि यहां तक बढ़ जाएगा मामला, और वो मानवीय आधार पर आपसे माफी मांगते हैं कि आपके साथ नुकसान हुआ और साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे या आपको लगता है कि नहीं, बात बहुत आगे बढ़ गया? सर जब हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर, अब माफी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। हमारा सब कुछ उजड़ गया है सर, माफी का तो सर कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। अब कोई गुंजाइश नहीं तो लेके कोई मतलब नहीं बनता है सर। जैसे वो भी कह रहे हैं कि हमारा परिवार परेशान हो गया है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, माफी का सर कोई रोजगार, मतलब नहीं परीक्षा बनता है भर्ती, पेपर लीक, फीस, इन सब मसलों पर छात्र परेशान हो रहे हैं, आप दोनों की कोचिंग के बच्चे परेशान हो रहे हैं। सर अभी तो सर इस स्थिति में है ही नहीं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी नहीं सर सोच पा रहे। लेकिन सर आपके आसपास के टीचर्स ने क्या सपोर्ट, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया आपको, जिसमें अभिनय सर थे, राकेश सर थे और बहुत सारे टीचर्स को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो आपके हित में बात कर रहे थे। उन टीचर्स से आपकी बात हुई? कुछ टीचर से? कुछ टीचरों से सर बात हुई है। क्या कहना था उनका? उनका पटना से लेकर दिल्ली तक कुछ टीचरों से जो हमारी बात हुई है, जो हमारी माँ और हमारे पिताजी की मांग है कि हमें न्याय मिले और सच सामने आए कि किस वजह से प्रिंस की मौत हुई है, उस मांग में दिल्ली से लेकर पटना तक के सभी शिक्षकगण हमारे साथ हैं। और हमको लगता है कि अगर सभी शिक्षकगण हमारे साथ रहेंगे तो न्याय मिलेगा सर हमको। हम आपके चैनल के माध्यम से सर सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं जीवन भर उनका ऋणी हो गया हूँ कि दुख की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहे। सभी शिक्षक, पटना के सभी शिक्षक हो, दिल्ली के सभी शिक्षक हो, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए हम सभी शिक्षकों का जो है ऋणी हैं। और सभी शिक्षकों का तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, अंकित अवस्थी सर, विपिन यादव सर, प्रदीप सर, एसके झा सर और जिन भी शिक्षकों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। आप
सभी शिक्षक का मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं आपके सुख के घड़ी में साथ रहूँ या ना रहूँ, मैं आपके दुख के घड़ी में ज़रूर आपके साथ रहूँगा, क्योंकि हमें पता है जब कोई अपना बिछड़ता है तो दर्द क्या होता है। अगर मान लीजिए खान सर आपके सामने होते यहाँ पे, क्या बात करते, क्या उनसे आप? हम उनसे एक सवाल पूछते, सर आपने गलत क्यों बोला, आपने झूठ क्यों बोला है? उनका एक झूठ के वजह से मेरा भाई आज मेरे साथ नहीं है सर। मेरा सिर्फ उनसे एक सवाल रहता, आपने झूठ क्यों बोला कि गोली हमने चलवाया है, जबकि आप वहां पर रह करके गोली चलवा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल रहता उनसे, और मैं कुछ भी नहीं पूछता इसके अलावा। आपको नहीं लगता कि उनको भी तकलीफ होगी, नहीं चाहते होंगे वो भी ये सब? सर उनको किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर उनको सच में तकलीफ होता 15 तारीख को मेरे बेल का विरोध वो नहीं करते। ये वो कोई अफसोस नहीं है सर। ये वो बात है जहां आप मुझे निशब्द कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर ये सच है तो फिर काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है। सच है सर। ये एक आप पर सामने वाले पक्ष का ये आरोप ये किया आ रहा था कि जब आप जेल से बाहर निकले तो रोशन आनंद सर को ये एहसास हुआ कि वो सनातनी है। ये धर्म वाला कार्ड आपने खेल दिया। यहाँ पर आरोप आ रहा था कि मीडिया उन्हें फैजल खान बना रही थी और उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है। शिक्षक पहले वो थे, शिक्षक का धर्म नहीं होता, लेकिन अब आप सनातनी हो गए हैं और वो मुसलमान हो गए हैं। देखिए सर, तो मेरा अपना मानना है जिसका जिक्र मैं क्लास में भी करता हूँ। जिस प्रकार रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल सबसे ऊपर संविधान है, उसी प्रकार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों से ऊपर मानवता का धर्म है सर। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के शिकागो में सितंबर 1893 में डॉक्टर विवेकानंद ने अपने भाषण में ये कहा था कि मैं गुलाम देश का नागरिक हूं, लेकिन उस गुलाम देश का नागरिक होने पर भी हमें प्राउड है, क्योंकि उस गुलाम देश ने विश्व के सभी सताए गए लोगों को शरण दिया है। मैं सनातनी हूं, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। धर्म और सत्य, मैं धर्म और सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, उसके साथ मैं हूं। उसमें मैसेज ये गया कि हिंदू मुसलमान कर दिया गया? नहीं, धर्म और अधर्म की बात हमने किया था, सत्य और असत्य की बात हमने किया था। लगता है वो जरूरी था, उस बच सकते थे आप वो शब्द से? हमें अपने सनातनी होने पर जी प्राउड है। कुछ गलत नहीं है इसमें, सच बात है। लेकिन क्योंकि मीडिया उस वक्त उन्हें एक मुसलमान के नजरिए से पेश कर रही थी। नहीं, हम अपने बयान पर अभी भी सर कायम हैं। हमने विवेकानंद को पढ़ा है सर। नहीं ठीक है, मैं भी प्राउड सनातनी हूँ, जैसे आप कह रहे हैं मैं भी प्राउड सनातनी हूँ। जी सर। तो हम रोशन आनंद है। देखिए सर, एक बात बताइए सर, हम अपना सच क्यों छुपाएं? हम रोशन आनंद हैं तो हैं। उस कॉन्टेक्स्ट की बात वहां थी, इसलिए मैंने सवाल पूछा। क्योंकि मैं सर फैजल खान नहीं हूं सर। मेरा कोई 2 आधार कार्ड नहीं है सर। मेरा कोई 2 डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर। तो फिर आपने क्या आरोप लगा दिया उन पर कि 2 आधार कार्ड है,
2 डेट जी ऑफ सर, 2 आधार कार्ड है सर, पता कर लिया जाए सर, 2 आधार एक कार्ड ही है। नाम होगा ना, फैजल खान? नहीं सर, एक हिंदू नाम है, एक मुस्लिम नाम है वो सर। तो कोचिंग में उन्होंने कहा था, कभी रूम के लिए उन्होंने एक मकान मालिक से बहाने में कह दिया था। लेकिन 2 आधार कार्ड है सर उसका, 2 आधार कार्ड है उसका, 2 डेट ऑफ बर्थ है सर, 2 डेट ऑफ बर्थ है, 2 आधार कार्ड है सर उसका। डेट ऑफ बर्थ तो पहले माता पिता स्कूल में चेंज हो जाया करता था। नाम, अगर नाम के 2 आधार कार्ड हैं फिर तो वो कहानी है। जी सर, नाम तो कई बार बदल जा, डेट ऑफ बर्थ तो कई बार आपकी पैदाइश अलग होती है। वो सर छोटे शहरों वो में लोग, डाटा है सर मेरे पास सर। जिंदगी भर की मुझे लग रहा है अभी ये लड़ाई है। क्या लड़ेंगे सर? या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? कई बार जैसे गांधी जी का आपने जिक्र किया, तो गांधी जी कहते थे कि आंख के बदले आंख लोगे सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। सर कानूनी लड़ाई अपनी जगह सर? पर, लेकिन उसके अलावा कुछ सोच, क्या विचार चल रहा है आपके मन सर में? क्या लड़ाई लड़ेंगे सर, जब अपने भाई को ही सर खो दिए हैं, क्या लड़ाई लड़ेंगे सर अब? तो यही मैं समझना चाह उस रहा हूं। युद्ध को जीत करके भी क्या फायदा, जिसने भाई ही छीन लिया हो। फिर भी कुछ विचार चल रहा होगा आपके मन में, तो आप खान सर से बदला लेना चाहेंगे, माफ करना चाहेंगे, कानून चाहेंगे कानूनन काम करे, या सोचेंगे कि ठीक है अब जो बचा आपके पास परिवार में है, बच्चे हैं, वो कंटिन्यू करें? हम सर क्या लड़ाई लड़ेंगे, हमारा कुछ रहा ही नहीं, हमारा भाई ही चला गया, हम क्या लड़ाई लड़ेंगे सर? आगे कुछ सोचा है? आप दिल्ली में हैं, प्रोटेस्ट करने को, मुलाकात करने को किसी से, प्रिंस के न्याय के लिए? न्याय के लिए सर हर संभव हम प्रयास करेंगे, कुछ सोचा है कैसे? अपने स्तर पर। कुछ सोचा है आपने कैसे? सर अभी तो मन स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा, मुझे खुद ही नहीं पता चलता है सर। अभी तो सर मैं सही डिसीजन भी नहीं ले पा रहा हूं, इस मन स्थिति से मैं गुजर रहा हूं सर। हम उस देश में जहां शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लोग कहते हैं कि माता पिता और गुरु की सेवा करो भगवान से पहले, भगवान खुश होते हैं। लेकिन अब जब ज्ञान और कलम की जगह आरोप, विवाद सब चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसने देश में शिक्षकों के प्रति वो जो एक नजरिया था उसको कमजोर किया है, और छात्रों की डिसअपॉइंटमेंट इससे बढ़ेगी? छात्र एकता कमजोर होगी, वो मुद्दे कमजोर होंगे? या फैजल खान ने इतना झूठ बोला है सर, इतना झूठ बोला है जिसका सर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कैसे, किस विषय पर? उन्होंने किस किस प्रकार का कुकृत्य किया है इसका सर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं सर। पैसा के बल पर, पावर के बल पर अहंकार हो गया है सर। उनके भी मानने वाले हैं, वो उनको उस तरीके से नहीं देखते, उनको एक अच्छी टीचर के तौर पर देखते हैं वो। सर उन्होंने हर चीज अपने लिए, हर चीज को उन्होंने यूज किया है। जैसे किस आधार पर ही कह रहे हो आप? जहां तक झूठ का सवाल है सर, उससे बड़ा झूठा तो सर कोई हो ही नहीं सकता है। शिक्षक को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए सर। किस विषय पर आप ये कह रहे हो? फर्जी आरओ, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर। बीपीएससी आंदोलन में कहा गया कि मेरे पास सारा सबूत है, सिर्फ मीडियाबाजी के लिए, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो फिर सबूत नहीं पेश किया गया सर। कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, जब आंदोलन होता है तो रोड पे नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं छात्रों से। सर वो बहुत झूठा है सर। सर आप उनको करीब से नहीं देखे हैं। हम 2017 से लेकर 2026 तक लगातार लगभग
9 बरस हुआ है सर, बहुत करीब से सर देख। फिर देश में उन्हें इतना क्यों पसंद किया गया? देश में उनके एक पॉपुलर इमेज तो है ही, उनकी कोचिंग एक्सपैंड हुई, 2014 में बिहार वो गए, पढ़ाना शुरू किया, लोकप्रियता बढ़ी। हम भारत के लोग जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं सर, इमोशन के साथ उन्होंने खेला है सर। और हम छात्रों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहला दिन से, इमोशन में मत बहिए, इमोशन आपके करियर को बर्बाद कर देगा। इमोशनली हमको ब्लैकमेल करने नहीं आता है, अगर हमको भी इमोशनली ब्लैकमेल करने आता ना, हम भी उस लेवल के हो जाते सर। लेकिन हम सत्य के साथ रहना पसंद करते हैं, चाहे उसके लिए जो भी झेलना पड़े। कहा जाता है सर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सर हम लोग की तरफ एक कहावत है, दूर का ढोल सुहाना होता है, यानी दूर का चीज बड़ी सुंदर लगता है सर। वही चीज है सर। मतलब मेरे भी इंटरव्यू में आए थे, मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा कि आपके यहाँ पर खान सर ने बच्चों की पढ़ाई की बात की थी। कुछ टीचर्स ने सवाल भी उठाए कि कम पैसे में नहीं पढ़ा रहे थे, उनकी साइड से दिखाया गया कि पढ़ा रहे हैं, वो 200 रुपये प्रति टीचर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, 200 रुपये के कोर्सेस हैं, यूपीएससी से एग्ज़ाम को 2-2 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत सारे छात्र हमने दिए हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बिहार में उन्होंने खोला। तो वो कह रहे हैं कि हमारी भी अच्छे काम है जिसकी वजह से लोगों ने प्यार किया, केवल इमोशनल बातों पे कैसे प्यार कर लेंगे? देखिए सर, जहाँ तक 200 रुपया का सवाल है सर, हम भी 100 रुपया हम सर पढ़ाते हैं, 100 रुपया हम पूरा मंथ पढ़ाते हैं सर। 200 रुपया हम पूरा मंथ पढ़ाते हैं सर। सर उनका भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए और मेरा भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए। हम उनसे कम फी में पढ़ाते हैं सर। उन्होंने 200 रुपया में पूरा कोर्स नहीं करवाया है, एक सब्जेक्ट करवाया है, एक सब्जेक्ट करवाया है, पूरा कोर्स सर नहीं करवाया गया है 200 रुपया में। मतलब जो टेम्पलेट हम देख रहे थे 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, ऐसे बहुत सारे कोर्स। सर देखिए अंतर यही है सर, मेरा फी उनके फी से कम है। हम रील नहीं बनाते हैं सर, वो रील बना करके इस बात को बताते हैं। लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है ना, आप भी कर सकते हैं वो काम। तो वो तो चलिए एक माध्यम है कि आप अपने आप को कैसे और दूर तक पहुंचा रहे हैं, आजकल एक माध्यम मिल गया है। सर होता क्या है सर, एक कोर्स का फी 200 है, उनके अन्य सभी कोर्स का फी सर खोजा जाए 25,000, 30,000, 35,000। ये क्यों नहीं बताया जाता है कि मेरे बीपीएससी का फी इतना है, 75,000 तक है। 3 साल का है, लेकिन वो शायद जो भी हो, 3 साल का हो तो 25 या 75। तो क्या 200 रुपया में वो पूरा 3 साल पढ़ा रहे हैं? तो लाजमी है सर वो एक उनमें क्या है सर, जो होता है वो दिखते नहीं है, जो दिखते हैं वो होता नहीं है सर। जो सच है उनके पीआर टीम के वजह से कोई भी बोलना नहीं चाहता है, उन पे स्ट्राइक आ जाता है। जो भी बोलता है थोड़ा बहुत उनके चैनल पर स्ट्राइक दे दिया जाता है सर। सर देखो, क्योंकि मैं टेक्निकल थोड़ा समझता हूं, जब आप किसी का वीडियो क्लिप यूज करोगे, अगर आप यूज कर लेते हो तो उसको मौका मिल जाता है। मतलब बहुत सारे टीचर्स का मैंने ये आरोप लगाते हुए देखा, किसी भी व्यक्ति की, जैसे हम ही अब तेज प्रताप यादव के साथ हम गए थे, भी हॉटस्टार की सीरीज कर रहे थे, अब वो ट्रैक्टर पे घूमने का वीडियो था, अब उन्होंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया, हमने डाल दिया, उन्होंने स्ट्राइक मार के हटा दिया।
जबकि हम तो साथ ही घूम रहे थे, वो तो बुराई भी नहीं थी। तो ये सिस्टम है, कई बार ऑटोमेशन पे भी होता है, कई बार जानबूझ के भी होता है कि हमारी बुराई करोगे आप तो हम हटा दे रहे हैं। अगर आप क्लिप ना यूज़ करो तो आप नहीं कर सकते हो। नहीं, वही तो सर, मतलब होना क्या चाहिए, सच सामने आना चाहिए। मतलब अब इसमें तो अगर आप कोई बुराई करेगा तो ये तो ह्यूमन स्वभाव भी है, कई बार टीम भी कर देता है, कई बार आदमी चाहता है कि भाई हमारा प्रचार क्यों हो सकता है 100 चीज़ अच्छा करें, 2 चीज़ खराब हो गया हो, कभी कुछ गलत 1-2 वर्ड निकल गया हो पढ़ाने में इधर उधर, लेकिन उसको लेके पूरे व्यक्ति के किरदार को खारिज कर देना ये सही होगा? मतलब जैसे इस देश में बहुत लोगों की आस्था खान सर में रही है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, जैसे आप में भी बहुत लोगों की आस्था है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि मुझे हजारों लड़कों ने पिछले 1 हफ्ते से लगातार मैसेज किया आपके लिए, मेरे दिल में आपके प्रति संवेदनाएं हैं। उनको लेकर भी एक बड़ा वर्ग है जिसकी संवेदनाएं उनके पास रही हैं, अभी थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन कई सालों में बहुत देखा है आपने सोशल मीडिया पर, तो कुछ तो अच्छा भी रहा होगा। सर, झूठ पे साम्राज्य सर टिका हुआ है, सच सामने आया न सर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो समय के साथ सर सामने आएगा सर। दुनिया के लोगों का जो है न सर आंख खुल जाएगा सर, अगर सारी सच बातें सामने आ गई। अब जैसे उनकी पत्नी को लेकर निशाना बना दिया गया, आपका एक स्टेटमेंट आ गया था कि घूंघट में रखते हैं, बहनों को बाहर दिखा देते हैं, ये आपको लगता है सही है? मतलब ये बहुत ही आप लोग की लड़ाई प्रोफेशनल लेवल पे होती कि ज़्यादा बच्चे हम निकालेंगे तो शायद छात्रों का भला होता, आपका ही भला होता, बिहार का भला होता, देश का भला होता। बहुत व्यक्तिगत हो गया, दोनों का बड़ा व्यक्तिगत नुकसान, जैसे आपका भाई का क्षति हो गया जो अभूत, मतलब इस पे भरपाई कोई नहीं है। 24 साल का लड़का, पूरी जिंदगी थी, मतलब सोच सोच के मेरा दिल फट जाता कई बार ये कि यार अब 24 साल की उम्र क्या होती है, कुछ नहीं। जी सर, व्यक्तिगत बहुत बन गया ये दोनों विवाद, इतना ही होना चाहिए था। मतलब उनकी भी गलतियां होंगी कुछ, आपको नहीं लगता कुछ आपको भी थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए इस विषय पर? निश्चित तौर पर सर, और जरूरत नहीं था, मतलब अगर आप देखिए उससे। देखिए सर, यहाँ पे हम 1-2 बात सर कहना चाहते हैं। एक बात ये सर कि हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, पर्दा प्रथा सही नहीं है, और हम रिसेप्शन कर रहे हैं और अपनी पत्नी, रिसेप्शन सर क्या होता है, वर वधू को देखा जाए, लेकिन रिसेप्शन में जो है हम अपनी पत्नी का घूंघट नहीं उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्लासरूम में पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं कि नहीं, पर्दा प्रथा सही नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म के सामने झुक जाते हैं कि हम पर्दा प्रथा का समर्थन करते हैं। हम पाकिस्तान को गाली देते हैं, सुबह उठ करके रात में सोने तक हम पाकिस्तान को गाली देते हैं। वही फैजल खान है जो पाकिस्तान को सुबह से लेकर शाम तक गाली दिया करता है, और वही फैजल खान अपने रिसेप्शन में पाकिस्तान के चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कव्वाली गायक सबरी ब्रदर्स को बुलाते हैं। क्या भारत में चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कव्वाली गायक नहीं है? क्या सबरी ब्रदर्स से बड़ा कव्वाली गायक नहीं है भारत में? इस दोहरा चरित्र को सर समझना पड़ेगा। मुंह में राम बगल में छुरी, दिन को गाली देंगे, रात में बैठ करके उसके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन आप लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ना, मेरा सवाल यही है, आप दोनों शिक्षक हैं। ये बात अगर तेजस्वी जी, सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर आपस में कर रहे होते तो मैं कहता ठीक है, चलो इनको वोट पाना है। आप दोनों तो शिक्षक थे, अपना अपना काम करते, जनता को तय करने थे कि भाई कौन गलत है, सही है, ये है। मैं यही पूछ रहा हूं कि कोचिंग की बातचीत, जिसको हमारी एक सहयोगी अंजनम कश्यप ने कहा था कोचिंग माफिया, जिससे बड़ा बवाल भी रहा, टीचरों ने हेल्दी कंपटीशन को व्यक्तिगत कंपटीशन क्या बना दिया। और आज अगर प्रिंस दुनिया में नहीं है, या आप गम में हैं, या खान सर पटना में नहीं है, इंटरिम बेल पर बाहर है, बोल नहीं रहे हैं, आई एम श्योर वो भी कुछ परेशान होंगे, वो भी
तो क्या प्रोफेशनल लड़ाई को व्यक्तिगत बनाने का खामियाजा आप दोनों भुगत रहे हैं? ऐसा तो होगा ना, वो भी परेशान भी तो होंगे, वो भी आई एम श्योर उनको भी गालियां पड़ रही हैं। ये सर बनाया किसने? इसकी शुरुआत उन्होंने की है, हमने नहीं किया है। मैं तो हमेशा से इन चीज़ों से बचने का प्रयास किया हूँ। इसका अंत क्या होगा? देखिए सर, होता क्या है कि समाज में एक दूसरे का पैर खींचा जाता है सर। हम उनके सामने आगे बढ़े, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। सच सर यही है। आप सर पटना में पता कर लीजिएगा, ऑफलाइन में क्या स्थिति है फैजल खान और ज्ञान बिंदु का, रोशन आनंद का। मैं जानता हूं आपके पास बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो आपको पसंद करते हैं। उनकी अपनी खासियत है, वो कई जगहों और एक्सपैंड कर चुके हैं, नोएडा में भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। जी सर। लेकिन इसका अंत क्या है? यहां से आगे क्या? अब तो आपने अपना भाई खो दिया, माता पिता परेशान हैं, आप खुद बता रहे हैं कि आप कई बीमारियों से परेशान रहे हैं। यहां से आगे क्या करना है? लड़ाई लड़नी है, बदला लेना है, कानून सब करना है? सर हम सरकार पे, न्यायपालिका पर हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अगर सिस्टम से हमें न्याय नहीं मिलता है तो प्रकृति सर जरूर न्याय करेगा, ऊपर वाले जरूर न्याय करेंगे सर। सर हम क्या लड़ाई लड़े सर? सर हम बार बार यही कहेंगे, उस युद्ध को जीत करके भी क्या फायदा जिस युद्ध में भाई ही ना रहे। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था ना सर, उस दौरान लक्ष्मण जी की मृत्यु ही हो गई थी, फिर संजीवनी बूटी ला करके जो है उन्हें बचाया गया। उस युद्ध को जीतकर सर हम क्या करेंगे जिस युद्ध ने हमारा भाई ही हमारा लक्ष्मण छीन लिया सर। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ छोड़ते हैं, प्रकृति के हाथ छोड़ते हैं, सरकार और न्यायपालिका के हाथ छोड़ते हैं, जो वो न्याय दे। लेकिन दुनिया कुछ भी कहे, हम यही कहेंगे, फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक रामाशंकर प्रसाद के वजह से आज हमारा भाई मेरे साथ नहीं है। आपकी पीड़ा को हम समझते हैं, आपके दुख को हम समझते हैं। हमारी कोशिश थी कि आपकी आवाज को एक मंच दिया जाए जहां पर आप अपने शब्दों को व्यक्त कर सकें। कुछ जाते थे, अगर आप दर्शकों से, सिस्टम से, सरकार से कहना चाहें तो आप, ये मंच आपके लिए है। एट फर्स्ट हम अपने छात्रों को इस मंच से यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और दूसरी बात, जो भी हमारे साथ खड़ा है उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। और तीसरी बात, सरकार से और सिस्टम से हम न्याय की गुहार लगाते हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और हमें न्याय मिले। सत्यमेव जयते। धन्यवाद सर, शुक्रिया।